कश्मीर जन्नत नजीर में भारत की जबरी पाबंदियां चौथे हफ्ते में दाखिल। 22 रोज से कर्फ्यू ने मकबूजा वादी के अवाम पर जिंदगी के दरवाजे बंद कर दिए। मकबूजा कश्मीर में होने वाला जुल्म सितम छुपाने के भारत के इकदाम, टेलीफोन बंद, इंटरनेट बंद, टीवी चैनल्स बंद, अखबार बंद, दवाओं की किल्लत और सेहत की सहूलियात न मिलने से सूरत हाल अबतर हो गई। हुर्रियत क़यादत समेत सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद वादी में यूथ लीग मुजाहमती तहरीक सामने आ गई। जगह जगह पोस्टर्स लगाकर मुजाहिरों का प्लान जारी कर दिया। आज श्रीनगर के लाल चौक तक एहतजाजी मार्च का ऐलान। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत का खात्मा, 10,000 से जायद कश्मीरी पाबंदे सलासिल, सैकड़ों पैलेट गन्स के छर्रे लगने से जख्मी खवातीन की बेहुरमती, मवासलाती ज़राए पर पाबंदियाँ। क्या अमरीकी सदर ट्रंप आज मोदी से मुलाकात में अहम सवालात उठा सकेंगे? सारी दुनिया की नजरें फ्रांस में ट्रंप मोदी मुलाकात पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के इंसानियत सोज मजालिम जारी। फरियाद करती कश्मीरी खातून को धक्के, तशद्दुद। एहतजाज पर एक और शख्स को भी बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। मोदी हुकूमत ने काबिज फौज को इंसानियत सोज मजालिम की खुली छूट दे रखी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, मोदी की फाशिज्म पॉलिसी मुसलसल जारी है। भारत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर दुनिया के सामने बेनिकाब होता जा रहा है। मोदी भारत में भी तन्हा हो रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल नस्लकुशी की तरफ जा रहा है। मकबूजा वादी का मुकम्मल इक्तिसादी ब्लैकआउट किया जा रहा है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हर कदम पर कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीर जाकर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती करेंगे। कश्मीर के मामले पर इमरान खान की गैर मशरूत हिमायत करते हैं। दुनिया में कोई मजलूम की मदद नहीं करता, मफादात देखते हैं। ब्रादर ममालिक से मुतालिक पाकिस्तानियों की खुशफहमियाँ दूर हो गई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं, मोदी को अवार्ड मिलने पर मायूसी हुई। मोदी ने RSS के जरिए कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया है। UN की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का आगाज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सफ़ेद ढेरी BHU में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। मुहिम के दौरान 29 अजला में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, पोलियो वैक्सीन महफूज तरीन वैक्सीन है। अवाम पोलियो मुहिम के खिलाफ अफवाहें और प्रोपेगेंडा नाकाम बनाएं। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क में पोलियो केसों की तादाद 58 हो गई। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 44 केस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से चलाने की हिदायत। कहा, इंसदादे पोलियो के लिए इक़दामात में गफलत बर्दाश्त नहीं। पोलियो के खिलाफ जंग हर सूरत जीतनी है। जहां कोताही नजर आई वहां पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची को सबसे पहले किरदार वाली क़यादत चाहिए। कराची के लिए 69 अरब रुपए कहाँ गए? मेयर कराची का नाम ECL में डालकर तहकीकात कराई जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अजमत सईद का दरखास्त खुली अदालत में लगाने का हुक्म। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ पेश किया कि जुडिशल रिमांड का हुक्म अदालत देती है। प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करना अदालती हुक्म में मुदाखलत है। करप्शन के मुलज़िम प्रोडक्शन ऑर्डर पर बाहर आए। नैब मुकम्मल रिकवरी और तहकीकात भी ना कर सका। प्रोडक्शन ऑर्डर से मुताल्लिक़ केस की समाअत जारी। जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल पर लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का इजलास जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम अहमद खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। 6 सीनियर तरीन जजेस भी शरीक होंगे।
रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक इजलास में बाकायदा इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहकीकात की जाएंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज अडियाला जेल में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। वालिद को तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ लेने पर कायल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज स्वाबी का दौरा करेंगे। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज में एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह करेंगे। तलबा से गुफ्तगू भी करेंगे। खलीज बंगाल से उठने वाला हवा का कम दबाव कल शाम तक राजस्थान पहुंच जाएगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास कहते हैं 28 अगस्त से जनूब मशरकी सिंध और कराची में मानसून सिस्टम असर दिखा सकता है, लेकिन पिछले सिस्टम्स के मुकाबले में ये सिस्टम कमजोर है। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे तेज बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा पिशावर, मालाकंड, हजारा, कोहाट, बन्नू, योब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। बुरेवाला में 145 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए सिंध के सैलाब का दबाव रुझान के कच्चे में बरकरार है। पानी ने खड़ी फसलों और मुतादिद रिहायशी बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल के मुकदमे में मफरूर मुलजिम आदिल जमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम आदिल जमान को गिरफ्तार करके 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत का मुलजिम आतिफ को गवाहान के बयानात और मुकदमे की नकूल भी फराहम करने का हुक्म। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल खाने के करीब चेक पोस्ट पर धमाका। एक अफगान फौजी समेत 4 अफराद जख्मी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक धमाका IED नस्ब करके किया गया। पाकिस्तानी कौंसलेट का तमाम अमला महफूज है। कौंसल खाने की हदूद और अमले की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने के लिए अफगान हुकूमत से राबते में है। अमरीका और तालिबान नुमाइंदों के दरमियान कतर में आज फिर मुज़ाकरात होंगे। तालिबान के नुमाइंदों ने कहा था कि वो मुआहिदे के तकनीकी उमूर को हतमी शक्ल दे रहे हैं। तालिबान तर्जुमान का कहना था कि तकनीकी उमूर पर इत्तफाक राय के बाद मुआहिदा मुकम्मल होगा। डील हो गई तो मीडिया, हमसाया ममालिक, चीन, रूस और UN नुमाइंदों के सामने ऐलान किया जाएगा। सऊदी फरमारवाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। शाह सलमान ने अफगान सदर के एजाज में जोहराना भी दिया। सऊदी वज़ीर तिजारत के मुताबिक आइंदा 2 हफ्ते में सऊदी तिजारती वफ़द अफगानिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी फोर्सेस ने यमन से दागे गए 6 मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए। तर्जुमान सऊदी इत्तेहाद के मुताबिक हूसियों ने मिसाइल सऊदी अरब के जनूबी शहर जाजान पर दागे थे। मिसाइल हमले में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। चीन और अमेरिका में तिजारती जंग के एशियाई मंडियों पर मनफी असरात। टोक्यो की 2.6 निकी इंडेक्स फीसद गिर गई और हांगकांग स्टॉक मार्केट में भी 3.27 की गिरावट देखी गई। दुनिया के 7 बड़े सनती ममालिक के ग्रुप G7 का फ्रांस में सरबराह इजलास। रूस को फिलहाल ग्रुप में दोबारा शामिल करने की मुखालफत। इजलास की साइडलाइन पर अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम की मुलाकात। बोरिस जॉनसन की तिजारती रुकावटें दूर करने की दरख्वास्त पर ट्रंप ने कहा ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया से तारीख का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा करेंगे। G7 इजलास के मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा गैर मुतवक्का तौर पर बैरिट्स जा पहुंचे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और फ्रांसीसी हम मनसब से मुलाकात। अमरीका ईरान कशीदगी समेत ईरानी जौहरी मुआहदे पर बातचीत। जवाद ज़रीफ का कहना है कि आगे बढ़ने का रास्ता मुश्किल, लेकिन कोशिश अच्छी रही।
नॉर्वे के एक हिरासती मरकज में पाकिस्तानी शहरी की मुबैना खुदसोजी की कोशिश। वाक़या ऑस्ट्रेलिया के शिमाल मशरिक में जजीरा नौरू में पेश आया था। 36 साला जमील को एयरलिफ्ट करके क्वींसलैंड मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तक़रीबात का आज आखिरी रोज। मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों अक़ीदतमंदों की मज़ार पर हाज़िरी। क्रिकेटर हसन अली दुबई में अपनी शादी की तकरीब के बाद लाहौर पहुंच गए। हसन अली की अहलिया सामिया ने उन्हें एयरपोर्ट पर रुखसत किया। हसन अली पीसीबी का ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करेंगे। चिन्योट में दुल्हा साइकिल पर दुल्हनिया लेने जा पहुंचा। बाराती भी साइकिलों पर सवार। साइकिलों को फूलों से सजाकर पाकिस्तानी परचम लगाए गए थे। बारात देखने के लिए फैसलाबाद रोड पर रश लग गया। जुनून का लंदन में तारीखी कॉन्सर्ट। वेम्बले एरिना में शानदार परफॉर्मेंस। अली असमत और सलमान अहमद ने 90s के मशहूर गीत गाकर शुरका पर सहरतारी कर दिया।